नास्ट्रेदमस, यह नाम तो सभी ने सुना होगा। जहाँ पर भी इस नाम का जिक्र होता है, एक महान भविष्यवक्ता की छवि उभर कर सामने आ जाती है। वैसे तो इनकी अनेकों ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो 100% पूरी हो चुकी हैं, परंतु एक ऐसी भी भविष्यवाणी है जिसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा सारा विश्व कर रहा है, और उस भविष्यवाणी का नाम है शायरन सेलिन। यह वो नाम है जिसे नास्ट्रेदमस ने एक महान मुक्तिदाता से जोड़ा है। वैसे तो उसी महान मुक्तिदाता पर समय समय पर अनेक अन्य भविष्यवक्ताओं ने भी कहा है, पर आज हम नास्ट्रेदमस की कोडिड प्रोफेसिस या कॉट्रेन से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपनी अपनी सीट बेल्टें बांध लीजिए, सफ़र बड़ा रोमांचक होने वाला है। शायरन सेलिन के बारे में पहली प्रोफेसी। लॉ ऑफ सन एंड वीनस आर इन स्ट्राइफ, एप्रोप्रिएटिंग द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। नीदर द वन nor the other will be understood. The law of great Messiah will hold through the sun. अब सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि नास्ट्रेदमस की प्रोफेसिस की स्पिरिट क्या है, उसकी प्रोफेसिस किसके इर्द गिर्द घूमती है, और नास्ट्रेदमस ने महान मुक्तिदाता को सेकंड कमिंग या मसाया ही क्यों कहा है, द ग्रेट मैन या सेंचुरी मैन या सेंट क्यों नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट या क्वेश्चन सामने उभर कर आया है। कुछ तो महान मुक्तिदाता का संबंध मसाया से होना ही चाहिए। तो चलिए अब इस प्रोफेसी को समझते हैं। लॉ ऑफ सन एंड वीनस आर इन स्ट्राइफ। अब सन और वीनस कि किस लॉ की बात हो रही है, तो अगर यूनिवर्सिकली और ज़ोडिएकली जो लॉ है उसको समझें, उसमें सन प्लैनेट लियो ज़ोडिएक को, वीनस टॉरस और लिब्रा को रूल करता है। पहले ये लॉ को समझ लीजिए। अब आगे एप्रोप्रिएटिंग द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। यहाँ नास्ट्रेदमस प्रोफेसी की स्पिरिट की बात कर रहा है, जो कि सेकंड कमिंग या मसाया के बारे में है। अब तीसरी लाइन में नास्ट्रेदमस कहता है कि नीदर द वन नोर द अदर विल बी अंडरस्टूड। या नास्ट्रेदमस कोडिड भाषा में बताना चाहता है कि ना तो सन और ना तो वीनस के लॉ को समझा जाएगा, अर्थात ना तो लियो ज़ोडिएक और ना तो लिब्रा ज़ोडिएक फॉलो होगा। लॉ ऑफ ग्रेट मसाया विल होल्ड थ्रू द सन। अर्थ है कि लॉ सन के थ्रू पूरा होगा। मतलब यह है कि सन और वीनस के ज़ोडिएक लियो और लिब्रा के बीच थ्रू का मतलब है विर्गो। यह बर्थ ज़ोडिएक होगा नास्ट्रेदमस के मुक्तिदाता का। अगर इसी को हम प्लैनेटरी सीक्वेंस से भी समझें तो सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इस तरह से पोजीशंस हैं। यह भी सन और वीनस के बीच में मर्क्यूरी आता है या सन के थ्रू मर्क्यूरी आता है, और मर्क्यूरी भी विर्गो को रूल करता है। आशा है कि आप इसे एस्ट्रोलॉजिकली भी समझ गए होंगे। लेकिन अब प्रश्न यह आता है कि नास्ट्रेदमस ने मुक्तिदाता को सेकंड कमिंग या मसाया ही क्यों कहा है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, द ग्रेट मैन, द सेंचुरी मैन और द सेंट क्यों नहीं। तो इसके लिए हमें मसाया के एस्ट्रोलॉजिकल साइन को समझना पड़ेगा। ये है यीशु मसीह का जन्म विवरण। इस मसाया की जन्म कुंडली को देखकर पता चलता है कि मसाया का बर्थ साइन भी विर्गो ही था।
आप इसे देखकर समझ गए होंगे कि क्यों नास्त्रेदमस ने मुक्तिदाता को मसाया से जोड़ा था, क्यों उसने मुक्तिदाता की प्रोफेसिस की स्पिरिट को मसाया से मिलाकर कहा था। यीशु मसीह का भी बर्थ साइन विर्गो ही था। आखिर क्यों नास्त्रेदमस ने शायरन और मसाया के बीच में एक लिंक बताया है या दिखाया है? ऐसे ही शायरन और मसीहा के ऊपर हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।